नमस्कार दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम आज ही के दिन यानी 24 सितंबर 2023 24 सितंबर 2023 को जो दो अलग सेशंस आज होने जा रहे हैं उनसे संबंधित कुछ जानकारी हम आप सभी के साथ साझा करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे पिछले 10 दिनों के अंदर हुए कई सारे ऐसे अनुभव हैं जो कि हमारी रिसेंटली शुरू की हुई सेवा से संबंधित हैं, सेवा के भाव से जो काम किया जा रहा है उससे संबंधित हैं। वे अनुभव भी हम आप सभी के साथ साझा करने जा रहे हैं और जैसे एक कोर्स ऑफ एक्शन होता है कि आगे हमें क्या करना चाहिए या आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा बहुत हम उसके बारे में भी आप लोगों के साथ जानकारी साझा करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। आप सभी से हमारा अनुरोध है कि इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले तो भाई और बहनों, हम बताना चाहेंगे कि आज 9 बजे यानी 9 AM आप सभी के लिए नेगेटिव एनर्जी रिमूवल या उसको आप नेगेटिव एनर्जी की हीलिंग का जो सेशन है वह आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है टू फर्दर करेक्ट इट। आपका जो सूक्ष्म शरीर होता है, जो हमारी अपनी एक एस्ट्रल बॉडी होती है या जैसे बोलते हैं हमारा एक ऑरा होता है, हमारा आकाश तत्व होता है, उसको हील करने के लिए, उसके अंदर से नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए एक सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है जिसके बारे में जानकारी पहले भी दी गई थी। सुबह 9 बजे आज ये सेशन जो है इसको कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद अभी रिसेंटली कल या परसों ही हमने एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन से की एक स्टोरी, जैसा आप जानते हैं अपने चैनल पे हम डालते रहते हैं, उस पर एक स्टोरी डाली और उसके ऊपर कई सारे भाई बहनों के थोड़े आक्रोश से भरे हुए जो है कमेंट्स उसके ऊपर आए। और जो कमेंट्स आए हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि उनकी जो नाराज़गी है वो हमारे प्रति है, क्योंकि हमने ही उस कहानी को आप लोगों से शेयर किया। तो होता कुछ ऐसा है कि एक कहानी के बारे में तो हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर एक ऐसा कैरेक्टर सामने आया जो भाई अपना रिग्रेशन करा रहे थे, उनके पूर्व जीवन के अंदर भी विलन बन करके सामने आए हुए थे और इस जीवन के अंदर भी वो व्यक्ति विलन के रूप में सामने आए हुए थे। लेकिन इस जीवन के अंदर अगर देखा जाए तो वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पावरफुल पोजीशन के अंदर हैं। तो सभी भाई बहन थोड़ा इस चीज़ के ऊपर आक्रोशित थे कि उसने कुछ बहुत ज़्यादा अक्षम्य सा अपराध भी किया हुआ है। अक्षम्य सा नहीं, वैसे तो अक्षम्य अपराध किया हुआ है। तो सबका ही आक्रोश है कि अगर हम ये कहानी शेयर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं अपनी कहानियों के माध्यम से कि जो आक्रमणकारी होते हैं या जो दुर्दांत लोग होते हैं, हमें उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठानी चाहिए, और अगर हम आवाज़ भी उठाते हैं तो वही लोग हमारे को दबाते रहते हैं। तो आप सभी के सामने बहुत ही ईमानदारी से बात रखना चाहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, मतलब हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं। और देखिए, हमने तो खुद जो हमारे को अपने जीवन पता है, जो हमारी सोच है, वो अपने सारे जो एफर्ट्स हैं वो इस प्रकार के आक्रमणकारियों के विरोध के अंदर ही अपनी जितनी शक्ति लगा सकते थे उतनी शक्ति लगा करके अपने जीवन का हमने निर्वाह किया है। लेकिन आज के समय में इस जीवन के अंदर आने के बाद हमें थोड़ा इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ, फाइनली जाकर के आपको रियलाइजेशन होता है कि जो युद्ध है ना वो सिर्फ मटीरियलिस्टिक युद्ध नहीं है। मतलब बाहर से जो चीज़ दिखती है सिर्फ युद्ध उसका नहीं होता, बहुत सारे युद्ध हमारे अंदर भी होते हैं। तो इस बार ये जो हमारा प्रयास हम कर रहे हैं, जो ये हम वीडियोस डालते हैं, इसके अंदर हम यही सबकी सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं कि आप अपने अंदर के युद्ध को कैसे जीतो। बाहर के युद्ध तो हम लड़ ही रहे हैं, आज से कहाँ लड़ रहे हैं, कई जन्मों से हम भी लड़ते आ रहे हैं, आप भी लड़ते आ रहे होंगे। जो कुछ हमारे आसपास गलत होता है उसका विरोध हम लोग करते आ रहे हैं बहुत समय से, लेकिन जो चीज़ें हैं वो ठीक होती हुई नज़र ही नहीं आ रही। तो ऐसा क्या है? और सही मायने में आप हमारी बात का विश्वास करें, हमें भी अंदर से ये बात भाव आती है कि भाई इतना कुछ करके भी तुम मिनिस्टर कैसे बन करके बैठे हुए हो। एक मिनिस्टर से संबंधित उसके अंदर वाक्य है जिसके ऊपर सबका आक्रोश है। तो हम चाहते हैं कि इसके ऊपर एक खुल करके चर्चा हो
और क्योंकि क्या होता है कि ना, एक कोई बात होती है उसकी ना गहराई बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हम जब एक चीज़ देखते हैं और हमारे को कोई चीज़ पसंद नहीं आती या पसंद भी आती है तो हम ऊपर ऊपर की चीज़ पकड़ते हैं, उसकी गहराई में उतरने का हम प्रयास नहीं करते। ठीक है, अभी शायद आपको ये लग रहा हो कि गहराई में उतर करके भी हम क्या कर लेंगे, लेकिन हमारा यहाँ पे हम ये कहना चाहते हैं कि इसको इससे संबंधित आज 2 बजे 2 PM एक लाइव सेशन रखेंगे जूम के ओपन फॉर ऑल। ठीक है, जिसके अंदर हम सारे भाई बहनों को हम आमंत्रित करते हैं, इनवाइट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उसके अंदर आप ज्वाइन करें और ये जो कमेंट्स हुए इसके ऊपर चर्चा करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, और सही बताएं तो जो कुछ कमेंट्स आए हैं उसको ना थोड़ा उन्होंने ना थोड़ा उसके उन कमेंट्स में एनर्जी ऐसी थी कि उन्होंने हमें भी डिस्टर्ब कर दिया। तो अमूमन तौर पे क्या होता है कि अगर कोई कमेंट भी आता है, मान लीजिए कोई हेट कमेंट भी आता है, देखिए सबको तो भाई बहनों को तो सब पसंद नहीं आएगा ना, तो अगर किसी का आता भी है तो हम क्या कहते हैं, अवॉइड कर देते हैं, मतलब हम ध्यान नहीं देते कि भाई ये उनका अपना पर्सपेक्टिव है, हमने अपना पर्सपेक्टिव रखा। लेकिन थोड़ा सा हमें ऐसा लगता है कि इसने इन कमेंट्स ने हमारे को थोड़ा हिलाया है अंदर तक, जिसका मतलब ये है कि जिन भी भाई ने या जिन भी बहन ने ये वाले कमेंट्स किए हैं, इसका मतलब उन्होंने बहुत एनर्जी डाली है इस चीज़ के अंदर, मतलब अंदर तक उनको फील हुआ है कि ये बहुत गलत हुआ है, ये स्टोरी सही मैसेज नहीं दे रही है। तो इसलिए इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे और हम यही चाहते हैं कि जो भी मैसेजिंग हो वो सही हो, वो इसी दिशा में हम सब लोगों को लेकर के जाए कि उससे आपका हमारा सबका कल्याण हो और आगे हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाएं, उसी की दिशा में ये चीज़ लेकर के जाए। हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती हो, अगर हमसे भी कोई ऐसा काम हो रहा हो जिससे हम कोई गलती कर रहे हो या किसी की बुद्धि भ्रष्ट होती हो, और अगर हमें ऐसा वाकई में लगे कि हाँ नहीं हमारी गलती है, तो हमारी ईगो इतनी कोई बड़ी नहीं है कि हम माफ़ी ना मांग सकें या अपनी बात को वापस ना ले सकें। भैया हम तो 1 मिनट में तैयार हो जाते हैं अगर हमारे को लगता है कि हमारी कोई गलती है, और अभी भी जबकि हमारे को ये लग रहा है कि शायद और खोल करके पर्सपेक्टिव को रखना चाहिए था स्टोरीज में, जिससे कि शायद जो हम कहना चाह रहे थे हम और अच्छे से कह पाते, जो कि हम नहीं कर पाए हैं। तो लाइव में हम करेंगे डिस्कशन। जिन्होंने कमेंट्स किए हैं उनको भी इनविटेशन है। आज तो संडे है तो हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, हालांकि आपका शेड्यूल तो हमें नहीं पता, कि शायद आप अवेलेबल होंगे। तो उसके अंदर भी हम चाहेंगे कि आप आएँ सामने और प्रश्न पूछें, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको हमें गलत साबित करना है या हमें आपको गलत साबित करना है। गलत एक दूसरे को या किसी को भी साबित करने वाली कोई बात नहीं है। केवल ये है कि हमें ऐसा लगता है कि और बहुत कुछ है इसमें शेयर करने वाला, वो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, एक हमारा बहुत ही कुछ हमारे ऐसे अनुभव हुए हैं, उनके बारे में आप सभी के साथ हम बात करना चाहते हैं। देखिए, आप जानते ही हैं कि पीछे हमने ये डिसीजन लिया कि जो भी हमारी सेवाएं हम प्रदान करते हैं, जैसे 1-on-1 में हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सेशंस करते हैं, तो उसके अंदर एक शुल्क लिया जाता था जो कि 4,000 रुपये था, जो कि हम जो उसके अंदर एफर्ट्स डालते हैं, हमारे को जो नॉलेज है इस फील्ड की और जो हम एनर्जी उसके अंदर डालते हैं, उसके अवज़ में हमने डिसाइड किया हुआ था कि इतना पैसा हम लेंगे। लेकिन फिर देखा गया कि सभी भाई बहन इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, और हमें ये भी ऐसा भी आता था कि बहुत सारे भाई बहन होते हैं उनको मदद की आवश्यकता होती है, लेकिन पैसों की वजह से वो ये चीज़ नहीं कर पाते। तो इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा इसमें हम सेवार्थ काम करते हैं और हम एडवांस में पैसे नहीं लेंगे, और सेशन करने के बाद जो भी भाई या बहन जो भी सेशन कराएंगे उनकी जो अफोर्डेबिलिटी होगी उसके अनुसार वो उस पर फीस जो है उसको पे कर सकते हैं, है ना। और उस पर हम उनको क्वेश्चन भी नहीं करेंगे, जिसके अंदर हमने ये तक कहा था कि 4,000 रुपये फीस है। अगर आप 1 रुपया भी भेज देंगे या 11 रुपये भी भेज देंगे, 101 रुपये भी भेज देंगे, अगर उतना ही आप अफोर्ड कर सकते हैं तो हम उससे संतुष्ट हो जाएंगे। हमें उसके अंदर कोई मलाल नहीं रहेगा कि आपकी अफोर्डेबिलिटी उतनी है और आपको इसकी ज़रूरत थी। ठीक है, तो इस भाव के साथ हमने जो है ये मैसेज डाला था। अभी हमारे कुछ पास्ट में ऐसे अनुभव हुए हैं कि हमने जैसे किसी का भाई का या बहन का सेशन किया,
सेशन अभी कुछ तो केसेस ऐसे होते हैं कि सक्सेसफुल नहीं होता तब भी हमारे एफर्ट्स उसके अंदर डले होते हैं, 3 घंटा 4 घंटा जो लगता है वो लगा हुआ होता है, तो उसकी फिर भी जो फीस है वो बनती है। चलिए वो तो छोड़ ही दीजिए। उसके अलावा कई केसेस ऐसे भी हुए जिसके अंदर सेशन कंप्लीटली सक्सेसफुल थे, उनको अपने जीवन के जो है उत्तर मिल गए, लेकिन सेशन करने के बाद उन्होंने अपना जो फीस का अमाउंट है वो हमें नहीं भेजा। अब ये जो फीस का अमाउंट है, हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने 4,000 नहीं भेजा, लेकिन ना तो उन्होंने 4,000 भेजा, ना 2,000 भेजा, ना 1,000 भेजा, ना 500 रुपये भेजा, ना 100 रुपये भेजा, ना 10 रुपये भेजा, ना 1 रुपया भेजा। तो उन्होंने कोई भी अमाउंट नहीं भेजा और बाद में हमें ये वाइब आया। अब क्या है कि देखिए, काम को सेवार्थ करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें ये क्या है, हमारा प्रोफेशन है और हम बहुत कैंडिड हैं इस चीज़ को बोलने में कि ये जैसे कोई व्यक्ति बिजनेस करता है, कोई व्यक्ति जॉब करता है, ये हमारा प्रोफेशन है, इससे हम अपनी जीविका चलाते हैं। तो हमारी कुछ इसमें एक्सपेक्टेशन होती है कि कुछ अमाउंट हमारे पास आएगा, क्योंकि अपने खर्चे भी हमारे को देखने होते हैं। तो अब उसमें क्या होता है कि आप कहेंगे भाई जी अगर कोई 11 रुपये भेज दे तो उससे आपके कोई खर्चे थोड़ी चल रहे हैं। तो होता क्या है कि जब आप कोई भी अमाउंट भेजते हैं, और वैसे हम दोबारा क्लियरली बोलेंगे, फीस तो 4,000 ही है, लेकिन अगर आप 11 ही दे सकते थे तो आप 11 रुपये भेजते हो, उसके साथ आप शुभ भावनाएं भेजते हो कि भाई मैं नहीं अफोर्ड कर सकती थी या नहीं कर सकता था, तो जो है आपके 11 रुपये और बाकी की जो शुभ भावनाएं हैं वो सब कुछ हमारे लिए पूरा कर देती हैं, उसमें बहुत बरकत आ जाती है हमारे पास। तो आपका और हमारा कोई भी हिसाब इसमें पेंडिंग नहीं रहता। तो इसको बोलते हैं, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है उसके अंदर बोलते हैं एनर्जी एक्सचेंज करना एक दूसरे से। ठीक है, कि हमने कुछ आपका कल्याण करने के लिए अपनी एनर्जी, अपना संकल्प, अपने एफर्ट्स लगाए, उसके बदले में आपने अपनी एनर्जी लगाई। देखिए, जो भी धन आप अर्जित करते हैं अपने जीवन के अंदर, उसको आपने कुछ मेहनत करके अर्जित किया होगा, तो उस मेहनत की जो एनर्जी है, जब आपने वो हमें दिया, वो एनर्जी हमारे पास आ गई, तो उसको बोलते हैं एनर्जी एक्सचेंज करना। अब कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आप भी कोई ऐसी मजबूरी हो कि आप 1 रुपया भी नहीं दे सकते हो, कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसा भी कुछ केस हुआ है पीछे कि एक जैसे किसी का सेशन किया, तो वो कोई बहुत ऐसे पिछड़े हुए गांव के थे, तो फ़ोन से उनका सेशन किया गया था और उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, उनको यूपीआई यूज़ नहीं करना आता, तो उनको था कि भाई मैं कैसे दूंगी, मैं देना चाहती हूँ, मैं कैसे दूंगी। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको हमसे बात करनी है कि ये मेरा इशू है। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि शायद हम आपको ये बोलेंगे कि नहीं आपको देना ही है, ये वाली तो बात ही नहीं है। अगर ऐसा करना होता तो हम पहले ही बोलते ना कि भाई जो भी है पैसा आप एडवांस में दो, तब हम सेशन करेंगे। ये जो एडवांस में नहीं ले रहे हैं ये इसीलिए है क्योंकि हम समझते हैं कि शायद आप न दे पाएँ। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपको हमसे बात करनी चाहिए कि भाई जी मैं आपसे एनर्जी को एक्सचेंज कैसे करूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे ऊपर किसी प्रकार का भार आए। तो उसमें क्या होगा कि अगर ज़ीरो अमाउंट भी है तो हम आपको उस पर स्वीकृति देंगे, हम आपको कहेंगे कि चलिए कोई बात नहीं, आप छोड़ दीजिए, ठीक है, हम इसको डिलीट कर देते हैं अपने माइंड से। या फिर हम आपको कुछ ऐसा बता देंगे कि इस प्रकार का कोई पुण्य काम आज जा कर के कर देना, और उसके अंदर जब कर रहे हो हमारा संकल्प कर देना कि भाई ने ये मदद की थी, उसके अवज में ये पुण्य काम मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या होता है कि इससे वहाँ से कुछ हमारे को उसके रिटर्न में बेनिफिट आ जाएगा। तो इसमें क्या है कि आपका और हमारा, या जो एनर्जीज हमने लगाई, उन एनर्जीज का और आपका कोई भी आपस में कार्मिक अकाउंट नहीं बनेगा, कोई हमारा आपस में एनर्जी क्लैश नहीं होगा, कुछ पेंडिंग नहीं रहेगा। तो आज हमने सेशन किया, आज ही हम इसको खत्म कर लें, ठीक है। तो ये बहुत आवश्यक है। तो अगर आप बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं तो आपको हमसे बात करनी है कि आप हमसे एनर्जी एक्सचेंज कैसे करेंगे। एक बार फिर से हम बोलते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं हमारे सेशंस की फीस तो आपको पूरी फीस ही देनी चाहिए,
लेकिन नहीं कर सकते हैं तो आप हमसे बात करें, हमें बताएं कि भाई जी ऐसे आप बताओ कि मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, ज़ीरो हूँ, ज़ीरो पे हूँ, इट्स ओके। हमारे साथ भी ऐसी परिस्थिति आई है जीवन में जब हमारे को ऐसी सहायता की आवश्यकता थी, और कई आत्मा ने हमारी सहायता करी भी है, आज भी करते हैं। ठीक है, तो हम आपको बता देंगे कि फिर आप एनर्जी एक्सचेंज कैसे कर सकते हैं। कोई टास्क आपको दे देंगे, वो कर देना बस। ठीक है, तो उसमें क्या है, आपका और हमारा कोई हिसाब किताब नहीं रहेगा। इसके बाद भाई और बहनों, जैसे एक और उदाहरण आपको देते हैं। अभी आपको याद होगा पीछे एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन किया गया था ग्रुप के अंदर। जब वो सेशन किया गया तो उसके अंदर शुरू में लगभग 350 आत्माएं जुड़ी, 350 भाई बहनों ने ज्वाइन किया। और उसके बाद जैसे कई सारे भाई बहनों के टेक्निकल ग्लिच होते हैं, कुछ कुछ प्रॉब्लम होती है, तो करके हमने ऐसा देखा कि 312, 311, 313, 310 इस प्रकार से नंबर था जो जितने लोगों ने सेशन को अटेंड किया। फिर बीच सेशन के बीच में शायद कुछ चैलेंजेस आ रहे होंगे तो वो नंबर फर्दर गिरे। अंत तक जो ये 2 घंटे का सेशन चला, इसके अंदर लगभग 270 भाई बहनों ने सेशन को ज्वाइन किया हुआ था। ठीक है, अब आप देखिए, आप हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, आप जानते होंगे कि पहले भी ग्रुप सेशंस किए गए हैं। हालांकि उसके अंदर 40, 50, 60 लोग ही जुड़ पाते थे, लेकिन जब हम पहले ये ग्रुप में सेशन करते थे तो उसकी एक फीस रखी जाती थी जो थी 1000 रुपीज़। ठीक है, अब हमने ये संकल्प किया कि भाई ज़रूरी नहीं है कि हर भाई बहन इसको अफोर्ड कर सकता हो, या हर किसी को ऐसा लगता हो कि ये जो सेवा मुझे मिल रही है वो इतनी वर्थ इट है कि भाई मुझे 1000 रुपये देने हैं। हो सकता है उनको ज़्यादा लगता हो, है ना। तो उस आधार से हमने इसके अंदर भी क्या किया कि देर इज़ नो फी, देर इज़ फ्री एंट्री इन द सेशन। लेकिन सेशन के दौरान भी और पहले भी आपको याद होगा हमने आप सभी से शेयर किया था कि अगर हम इस सेशन को YouTube पर स्ट्रीम करते हैं तो कनेक्टिविटी लॉस हो जाता है, और YouTube से जो लोग सेशन अटेंड करते हैं उनको जो है वो इफेक्ट ही नहीं आता, क्योंकि बार बार बीच में आवाज़ कटती है। तो हम सेशन जूम पर ही करना चाहते हैं, और जूम पर हमने आपको सेशन से पहले बताया था कि हमें एक, अब देखिए क्या ढके छुपे शब्दों में ही बोलना होता है, क्योंकि सहयोग इसी प्रकार से मांगा जाता है, और हमने आपसे सहयोग थोड़ा एक्सपेक्ट किया इस चीज़ के अंदर, जो कि कहीं ना कहीं हमारे को लगता है कि हम एफर्ट्स डाल रहे थे, तो इसलिए हमारा एक्सपेक्टेशन था। तो हमने बताया कि अगर 500 लोगों का हमने एक संकल्प किया था, लार्ज मीटिंग्स का एक ऑप्शन होता है, तो उसको हमने देखा वो 4400 रुपये का आ रहा था, और टैक्स के साथ वो 1592 रुपीज़ का आया, मतलब 5200 रुपये के आसपास का आया। और जो जूम है उसका जो पेड वर्जन है, टैक्स के साथ लगभग 1800 रुपये के आसपास का महीने का उसका खर्चा आता है। ठीक है, अब प्यारे भाई और बहनों देखिए, एक तो कहानी ये होती है कि हम ना पहले सिर्फ प्योर पैसा कमा रहे थे, लाइक बिल्कुल प्योरली पैसा कमा रहे थे। तो उसमें क्या है, अगर हम हिसाब लगाएं कि हम 1000 रुपये फीस लेते थे और 300 लोगों ने ज्वाइन किया, तो आप सोचिए कि एक सेशन करने का हमारे पास कितना पैसा आता, 3 लाख रुपए आते। ठीक है, अब हमें 3 लाख रुपए का लालच नहीं है, वैसे आ जाते तो अच्छा है, हमारे काम आ जाते हैं। ठीक है, अपने बहुत सारे काम देखने होते हैं व्यक्ति को, लेकिन हमने पूरे शुभ संकल्प के साथ हमने उसको त्याग दिया कि ठीक है जो आता है। और देखिए पहले भी सेशन होते थे, तो एक सेशन किया, 50 लोग ज्वाइन हुए, तो कुछ लोग उसके अंदर ऐसे भी होते थे कि हम उनको, जैसे कई भाई बहन होते थे उनको हमें कॉम्प्लीमेंट्री सेशन देना होता था, उनको ज्वाइन कराया, तो एक सेशन के 40 से 45 हज़ार रुपये आ जाते थे। अब सेवा करने के भाव से हमने उसको पूरी तरह से मन से निकाल दिया कि त्याग करते हैं, और हमने केवल इतना शुभ संकल्प रखा सामने कि आप ही का सेशन अच्छा हो, क्योंकि हमें पता था कि अब मनी वाली बात नहीं है, तो ज़्यादा भाई बहन जुड़ेंगे, ज़्यादा भाई बहन इसका लाभ उठाएंगे। तो हमने इसीलिए आपको ये बात बताई थी कि भाई अब अगर हम सेवा का काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा सहयोग करना तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो हमारी ये उम्मीद थी कि अगर हम सेशन करेंगे तो इतने भाई बहन हमारे को थोड़ा थोड़ा अमाउंट, चाहे 10-10, 20-20 रुपए, चाहे 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, जो भी वो कर पाएंगे, इतना सहयोग आ जाएगा कि ये जो 7000 रुपए का खर्चा हो रहा है महीने का जूम का, वो खर्चा निकल जाएगा। देखिए कहाँ उस सेशन के 3 लाख रुपए आने चाहिए थे,
और कहाँ हम कितना सोच रहे हैं कि यार वो 7,000 ही आ जाते तो उससे क्या है कि हमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाँ रिलीव्ड है, बस हमें तो सेवा करनी थी, हमने तो बैठे और किया और वो पैसा बारों बार आ गया, आप लोगों से सहयोग आ गया और जूम के पैसे चले गए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि सेशन किया गया, आप देखिए 270 भाई बहन अंत तक जुड़े रहे, लेकिन केवल 10 से 12 भाई बहनों ने अपना सहयोग भेजा। अब वो जो 10 से 12 भाई बहन हैं उनके भी हम आभारी हैं, क्योंकि जैसे एक बहन है उन्होंने 1100 रुपये भेजे, एक भाई ने 500 रुपये भेजे, फिर 200 रुपये कई भाई बहनों ने भेजे, एक प्यारी बहन है उन्होंने पूरे अपने शुभ संकल्पों के साथ 51 रुपये भेजे। ठीक है, तो हम बहुत खुश हुए इस चीज़ से। हमारे को ये नहीं था कि हर कोई 1000 भेजेगा, अगर 11 रुपये भी आए तो हम बहुत खुश थे उससे कि हाँ हमारे जो एफर्ट्स हम डाल रहे हैं आपके मन में उसकी वैल्यू है। तो आप क्या कर रहे हो कि भाई आपने अपनी तरफ से एफर्ट डाला तो ये हमारा सहयोग है। अब यहां पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि 270 भाई बहनों ने अंत तक सेशन को अटेंड किया। आप इसमें हिसाब लगा करके देखें, अगर केवल 21 रुपए भी सभी भाई बहनों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया होता, हम नहीं कह रहे हजारों रुपए दो, ठीक है, या दो ही, बट मैं एक बात कर रहा हूं, अगर 270 भाई बहनों ने केवल 21 रुपए का ही सहयोग किया होता तो आप देख लीजिए हमारे पास वो 5,000 या 5200 के आसपास का अमाउंट आ जाता, जो कि हमें इमीडिएटली ये लार्ज मीटिंग्स वाला अमाउंट पे करना था उस दिन। ठीक है, तो ये हम आपके सामने इसलिए रखना चाह रहे हैं भाई और बहनों, शुभ संकल्पों के साथ। ठीक है, देखिए आपका जो ये सहयोग आएगा इससे हमें अपनी जीविका चलानी है, इसके अंदर कोई शक नहीं है। हमें अपनी जीविका चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भगवान के नाम पे दो, ये सब बातें नहीं कर रहे हैं आपसे। हमें पता है, हम बहुत क्लियर है इस चीज़ के अंदर, ये हमारा प्रोफेशन है। लेकिन अगर हम कोई स्टेप आगे ले रहे हैं कि हम अपफ्रंट पैसे नहीं लेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा हो, तो आप बस हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप माइंड में उसकी वैल्यू को रखें। ठीक है, तो अगर 300 भाई बहनों ने ज्वाइन किया मोटा मोटा एवरेज पे, और उनसे एक एक रुपया भी हमारे पास आया होता, तो हमें ऐसा लगता कि हाँ एनर्जी एक्सचेंज हो गई है, हमारे संकल्प नहीं चलते। तो आपके सामने हम ये बात रख रहे हैं कि अगर आप कोई ऐसे सेशंस अटेंड करते हैं, स्पेशली ये सेशंस के अंदर सूक्ष्म शक्तियों का इस्तेमाल होता है, तो आप अगर करें और एनर्जी एक्सचेंज न करें, अपनी तरफ से आप कोई एफर्ट ना डालें, तो इससे आपके ऊपर भार आता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं कि चलो ट्राई करके देखते हैं। देखिए हम आपसे हाथ जोड़ करके क्षमा मांग रहे हैं, हम आपको अलग से डराने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि आप डरोगे और हमारे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा। हम आपको फिर कह रहे हैं 1 रुपया भी आएगा तो चलेगा, लेकिन एक बात होती है कि ना कोई चीज़ होती है उसमें ना क्या होता है कि अगर आपने वो काम किया, जैसे हमारे सामने थाली आती है ना, पूजा की आरती की, तो उससे क्या होता है, वो ना थाली खाली नहीं छोड़ी जाती, उसके अंदर कुछ रखा जाता है। इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो जो ज्योति हमारे सामने आई है उसने हमारे को कुछ एनर्जी प्रदान करी, उससे हमें कुछ शांति की अनुभूति उस समय, है ना, उससे परमात्म मिलन का एक क्षण भर के लिए हमारे को अनुभव हुआ, तो उसके अवज में हम अपनी एनर्जी देते हैं, इसलिए खाली नहीं छोड़ा जाता उस चीज़ को। तो आशा करते हैं हमारी ये जो हमने बात बोली होगी, इसको भी आप नेगेटिवली नहीं लेंगे, क्योंकि हम सारी बातें कैंडिडली बोलते हैं। हम इस प्रकार से काम करने का प्रयास करते हैं कि हमारे को छुपा करके कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम कहानियाँ इस प्रकार से नहीं बनाते हैं कि आपको हम मतलब बताएं कुछ और हो कुछ और। ये एग्जैक्टली यही बात है जो आपके सामने रखी है। हमारा शुभ संकल्प है, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत शुभ संकल्प है। तो जिन भाई बहनों ने हमारे को सहयोग किया, सहयोग भेजा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अगर आप हमारी सेवाओं का लाभ उठाते हैं, आपने देखा होगा जब तक हम पूरी तरह से पैसा लेकर के काम करते थे कि पैसा दो और सेशन हम कर रहे थे और कहानियाँ हम पोस्ट कर रहे हैं, कहानियाँ आपको पसंद आती हैं,
तब तक हमने कोई भी ऐसी कभी आपसे बात नहीं करी कि आपको सहयोग करना चाहिए। लेकिन अब क्योंकि हमने फॉर्मेट चेंज कर लिया है, फॉर्मेट सेवा वाला है, तो इसलिए अगर आप इस सेवा का लाभ उठा रहे हैं तो कुछ सहयोग आपको अपनी तरफ से करना चाहिए। तो आशा करते हैं कि हमारे शुभ संकल्प आप सभी तक पहुंचे होंगे और आपने हमारी किसी भी बात का बुरा नहीं माना होगा। ये भी बताना चाहेंगे कि जो अभी 9 बजे जो सेशन होने वाला है, उसकी जो सारी जानकारी है, जो ज्वाइनिंग इन्फॉर्मेशन है, उसको हम इसी वीडियो के अंदर 9 बजने में जब 15 मिनट होंगे हम पोस्ट कर देंगे। 500 लोग तक इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ये नेगेटिव एनर्जी रिमूवल का सेशन है। तो अगर आप डिप्रेशन, एंजाइटी या दुष्ट शक्तियों के प्रभाव से प्रभावित नहीं हैं तो आप प्रयास कीजिएगा ये सेशन आप ना अटेंड करें। अगर आप खुश हैं, सब कुछ ओके है, कोई दिक्कत नहीं है लाइफ के अंदर, तो ये वाला सेशन आपको अटेंड नहीं करना है, क्योंकि इसमें जो सारी आत्माएं होंगी वो ऐसी आत्माएं होंगी जिनकी नेगेटिव एनर्जीज हैं बहुत ज़्यादा उनके आसपास। उनके बीच में आप आओगे तो ऐसा ना हो कि वो होता ना कि लेने के देने पड़ जाएं। ठीक है, तो अगर आप ऐसी किसी समस्या से ग्रसित हैं तब ही आप ये वाला सेशन अटेंड करना। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें नहीं पता होता कि हमारे साथ कोई ईवल सोल है या कोई ऐसी दुष्ट शक्ति का हमारे ऊपर प्रभाव है, हमें नहीं पता होता, लेकिन हमें नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फील होती है। आप कर सकते हो सेशन अटेंड, लेकिन अगर सब कुछ ओके है तो ये सेशन आपको अटेंड नहीं करना है, क्योंकि दूसरी आत्माएं वहाँ पे होंगी वो वाली, उनके बीच में आप रहोगे, उनका आप चेहरा देखोगे, वो आपका चेहरा देखेंगे, आंखों से एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगा। तो ऐसा ना हो खामखा आपकी तरफ वो प्रॉब्लम बढ़े। तो जिनके साथ ये प्रॉब्लम्स हैं वही लोग इस सेशन को अटेंड करें, ये आप सभी के साथ हमारी विनती है। ठीक है, तो 9 बजे सेशन है। हाँ, कोई 500 लोग तक ज्वाइन कर सकते हैं तो आई थिंक इनफ है, आप कर पाएंगे, लेकिन हमने आपको सामने एक सावधानी दे दी है, तो उसके हिसाब से ही आप लोग ज्वाइन करें। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से हम यही आशा करते हैं कि हमारी किसी भी बात का आपको बुरा नहीं लगा होगा, और अगर बुरा लगा होगा तो उसके लिए हम आपसे हाथ जोड़ करके क्षमा मांगते हैं, माफ़ी मांगते हैं। आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।